चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव एक साथ होंगे। गांडेय विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो रहा है। ये झारखंड में 7वां उपचुनाव होगा। इससे पहले 6 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें 5 उपचुनाव में महागठबंधन की जीत हुई है। बता दें कि महागठबंधन के द्वारा तैयार किए गए प्लान बी के तहत सरकार को सुरक्षित रखने के लिए गांडेय विधानसभा की सीट खाली कराई गई थी। विधायक सरफराज अहमद को अपनी सीट का त्याग करना पड़ा था, तब से वहां की सीट खाली है। कयास लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब तमाम दलों की तरफ से प्रतिक्रिया भी व्यक्त की जा रही है। देखिए, हमें तो लग रहा था कि ये 14-0 से ही हार कर संतोष कर लेंगे, पर लगता है इन्हें 15-0 से हारना पसंद है। तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। गांडेय विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और ये कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, ये हम बड़े कंफर्टेबली जीतते हैं। तो पिछली बार तो इनकी जीत का मार्जिन सिर्फ 8,000 था और आजसू का उम्मीदवार जिसके साथ हम अलायंस में नहीं थे, उनको 15,000 से ज़्यादा वोट आए थे। तो पिछले बार भी दोनों के वोटों को जोड़ दे तो हम 7,000 से ज़्यादा थे। जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित करके झूठे आरोपों में फंसा करके भारतीय जनता पार्टी ने जेल में भेजने का काम किया है, हम समझते हैं कि उसका जवाब, मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह अब पता होना चाहिए कि कल्पना अब वास्तविकता हो चुकी है और ये वास्तविकता भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत भारी पड़ने जा रही है। देखिए, गांडे में जो उपचुनाव होना है, वो गांडे सीट भी अगर आप कहा जाए तो जेएमएम का परंपरागत सीट रही है और वो सीट हम लोग जीतेंगे, उसमें कहाँ उसमें किंतु परंतु है। उसमें तो सिर्फ जो भी कैंडिडेट होगा, गठबंधन उसको जिताएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रांची से लाइव। रुचि, झारखंड में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव एक साथ हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण सीट गांडेय विधानसभा का माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चा है। क्या लगता है, इस चर्चा पर मुहर कब तक लग सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत जल्द ही राकेश औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी और हालांकि गांडेय विधानसभा की सीट जो है इसीलिए खाली कराई गई थी ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सके और फिर देखिए एक बार उन्हें बतौर मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हालांकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार ने प्लान बी के तहत कार्य करते हुए सरकार को बचाने का कार्य किया, सरकार को संरक्षित करने का कार्य किया और भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदला हो, लेकिन कार्य वही हो रहे हैं जो हेमंत सोरेन की परिकल्पना रही है। देखिए, झारखंड को बने हुए अब 24 वर्ष हो जाएंगे और इन कहे तो पहली बार ऐसा होगा कि लोकसभा का चुनाव और जो विधानसभा का चुनाव है वो एक साथ होगा। यानी कि वहां पर जो 2 ईवीएम मशीन होंगे, एक पर लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और एक ईवीएम पर जो है विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोट डाला जाएगा। अगर इस महागठबंधन के सरकार की बात कर ले तो इससे पहले 6 उपचुनाव हो चुके हैं और 6 उपचुनाव में से 5 उपचुनाव जो है वो महागठबंधन ने जीते हैं और एक पर आजसू के प्रत्याशी की जीत हुई है, यानी कि एक पर एनडीए की जीत हुई है। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा, चूंकि पहले से डॉक्टर सरफराज अहमद की सीट रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट रही है, तो इसमें कितना एनडीए का दावा, चूंकि एनडीए भी यह दावा कर रही है कि इस बार आजसू और बीजेपी जो है वो मिल करके अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी और इनके जो मुद्दे होंगे उसमें राज्य का बढ़ता भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी का मामला होगा। दूसरी ओर महागठबंधन जो है वो सिंपैथी को लेकर के जाएगी कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से षड्यंत्र के तहत फंसाने का कार्य किया गया, जेल भेजने का कार्य किया गया, सरफराज अहमद को आखिर अपनी सीट क्यों छोड़नी पड़ी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के ये जनता के बीच जाने वाले हैं। तो देखिए, ये काफी दिलचस्प होगा, खास करके गांडेय विधानसभा का जो उपचुनाव होगा वो काफी दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि देखिए, एनडीए यह दावा कर रही है कि हम 14 लोकसभा की सीट तो जीतेंगे ही, साथ ही साथ एक विधानसभा का जो उपचुनाव होगा, यानी कि गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में भी हमारे प्रत्याशी की ही जीत होगी। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि कल्पना सोरेन के नाम की औपचारिक घोषणा जो है वो जल्द महागठबंधन कर देगी। अभी उनका लोकसभा को लेकर के ही प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है।
तो ये हमें लगता है कि इसके साथ ही बहुत जल्द जो है रुचि, एक लोकसभा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है, चूंकि जो चर्चाएं हैं काफी तेज चल रही है, मुहर लगने की संभावना है कि गांधी विधानसभा सीट से जो कल्पना सोरेन है वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि इस बार तो गांधी विधानसभा की जो सीट की जो झोली है उनकी झोली में जाएगी। तो क्या लगता है कि कल्पना सोरेन के अगर नाम पर मुहर लगती है तो कल्पना सोरेन के सामने बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? बिल्कुल राकेश, देखिए आपने सही सवाल पूछा। हालांकि बीजेपी, देखिए बीजेपी हो एनडीए हो, चूंकि साझा प्रत्याशी जो है बीजेपी और आजसू के होंगे। अगर 2019 की बात करें तो उसमें बीजेपी और आजसू जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ी थी और यह दावा किया गया जा रहा है कि आजसू उस समय भी 15,000 वोट लाने का कार्य की थी, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से इनके प्रत्याशी की जीत नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो भी प्रत्याशी होंगे, हालांकि प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है, ना ही आजसू के तरफ से की गई है। लेकिन देखिए अंदर ही अंदर खाने में ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तय हो चुकी हैं कि किन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया जाता है। और एक स्ट्रैटेजी के तहत अगर आजसू की बात की जाए तो उसने अपना कार्य करना गांडे विधानसभा क्षेत्र में शुरू भी कर दिया गया है। हालांकि बहुत ही कम दिनों का कार्यकाल होगा, बहुत कम दिनों की कार्य अवधि होगी। जिन्हें भी जनता ताजपोशी करेगी, जिन्हें भी जनता चुनेगी, वो बहुत कम दिनों के लिए होंगे। लेकिन ये जनता पर डिपेंड करता है। गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी कि जो ताज है वो किसके सर पर पहनाना है। हालांकि डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा था कि हम अपने महागठबंधन को बचाने के लिए, सरकार पर किसी तरह की आंच न आए, इसे बचाने के लिए उन्होंने सीट छोड़ा था और इस त्याग का फल भी उन्हें मिला। उन्हें राज्यसभा तो भेज दिया गया, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर क्या कल्पना सोरेन, चूंकि सुरक्षित सीट मानी जाती रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कोर वोट हैं वो वहां से वोटर्स हैं, तो देखना होगा। चूंकि आने वाले दिनों में तो जनता ही तय करेगी किस तरीके से भाजपा कार्य करती है, किस तरीके से आजसू वहां पर कार्य करती है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे हैं वो सक्सेस होते हैं, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। लेकिन यह देखा जा रहा है कि पहली बार झारखंड में ऐसा होगा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का उपचुनाव जो है एक साथ होगा, एक बूथ में होगा। भले ही 2 ईवीएम मशीन होंगे, ये जनता तय करेगी कि उन्हें कौन से चुनाव चिन्ह पर वोट देना है। जी बिल्कुल। और इस बीच गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी अपने अपने दावे की उस पर जीत उनकी सुनिश्चित है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। और अपन झारखंड में यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।